नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हर वक़्त ऐसे स्माइल करते रहिए। गाइज़, आज की टॉपिक है ऐसे ही मैं शेयर कर रही थी, मुझे लग रहा था कि करना भी चाहिए। कुछ बच्चे या कुछ लोग जो हैं ना, जो बहुत अच्छा एजुकेशन जिनको नहीं मिलता है, जो बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं और वो पढ़ाई में अच्छे भी होते हैं, बट कुछ चीज़ों की वजह से ना उनका कॉन्फिडेंट जो होता है ना वो लूज़ हो जाता है और उनके वो जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल डाउन रहता है और वो सोचते हैं ना कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चों का, कुछ लोगों का मानना ये है ना कि बेचारे जब कुछ करने जाते हैं ना उससे पहले वो सोच लेते हैं यार मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, मैं क्या करूँगा, मैं पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा, मैं वो काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो गाइस, मुझे नहीं लगता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए एक लैंग्वेज की वजह से आप कुछ भी नहीं हो। ऐसी मुझे मुझे नहीं लगता, ये सोच बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर आपको एक इंग्लिश नहीं आएगा तो क्या आप अपने को कुछ नहीं मानोगे? आप ये मानोगे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो? यार देखो, पता है क्या होता है ना कि थॉट ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। थॉट ये होना चाहिए कि आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। जब जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगा ना कि लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की कोई लैंग्वेज, कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। सो गाइस, मैं एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे अंदर एक छोटा मतलब एक कोलिग्स था जिससे मेरी बात हो रही थी। उसने बोला कि मैंने बोला अब तो तेरा टाइम कंप्लीट होने वाला है, अब कैसे जॉब आगे को देखोगे? तो कह रही थी मैम मुझे तो जॉब मिलना भी मुश्किल है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार तो ये क्यों सोचती है कि तुझे इंग्लिश नहीं आती तो तुझे जॉब नहीं मिलेगी? मुझे नहीं आती यार, मैं खुल के कह रही हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है मुझे। बहुत अच्छे से भी बुरी आती है, मतलब अच्छी भी नहीं कहूँगी। बट कौन कहता है यार कि नहीं कर सकती? मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो सच में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मुझे लगता है ना कि आपको अपने को और अपने काम को, अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने कैसे रखते हो, यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आजकल के टाइम में डिमांड है कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छे स्किल होना चाहिए। बट जिनको नहीं आता इसका मतलब क्या वो कुछ नहीं कर सकते हैं? यार ये गलत सोच है, बिल्कुल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। सो गाइस, देखिए मैं कहती हूँ कि ना इंग्लिश जो है ना ठीक है होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आप अपने को कितने बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखते हो, आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हो अपने काम को, और कितने अच्छे तरीके से अपने बिहेवियर को लोगों के सामने रखते हो ना, मुझे लगता है सबसे अच्छी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो है इसी यही डिपेंड करता है, यही आपकी लैंग्वेज होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका ग्रूमिंग कैसा है, आप लोगों के सामने ज़रूरी नहीं इंग्लिश में ही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, हिंदी में भी कितने अच्छे से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रखते हो और कितनी कॉन्फिडेंट हो। मुझे लगता है कि आप जिस भी फील्ड में कॉन्फिडेंट हो, आप जिस भी फील्ड का आपको नॉलेज है, जितने अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना, वो लैंग्वेज पे मैटर नहीं करता है। आप अपने काम को जो आप कर रहे हो उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ना, वो लैंग्वेज से उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपके काम की वैल्यू लैंग्वेज से नहीं होती, आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर रहे हो वही वैल्यू रखता है। बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो और कंपनी को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही है ना, तो आपके इंग्लिश का कोई अचार नहीं डालना है, आपके टैलेंट का ही अचार डालना है। सो गाइस, मुझे लगता है मैंने उसको समझाया कि पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दे कि इंग्लिश नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। ठीक है यार, आजकल के बच्चे, हम माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे और बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन ले भी रहे हैं। बट जिनके फील्ड और जिनके घर का इन्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश वाला, और कुछ लोग जो है पहले के टाइम में नहीं पढ़ा सकते, इसका मतलब ये नहीं उनके बच्चों के फ्यूचर जो है वो क्या ब्राइट नहीं है, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है बिल्कुल ही डाउन हो गया है। सो गाइस, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की धारणा क्या है,
बट मैं ये मानती हूँ कि आप कैसे खुद को एक्सप्लेन करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले के सामने कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे आप रखते हो अपने एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस को कैसे आप बताते हो, आप कैसे हैंडल करते हो, वही मेन लैंग्वेज है। आप अपने को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेन लैंग्वेज वही है। उस पर वो आपकी लैंग्वेज, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती है। आप अपने को कैसे लोगों के सामने रखते हो, इस पे डिपेंड करता है। सो गाइज़ प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिएगा, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोचते, बट मेरी धारणा यही है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे और जो लोग नहीं कर पाए हैं, जिनको नहीं आती है, वो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और आधे से अधिक लोग, सही बताऊँ मैं, आधे से अधिक लोग अपने टैलेंट को दबा के इसीलिए रख लेते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती। गाइस, इंग्लिश से कोई मैटर नहीं करता है कि इंग्लिश नहीं आती है। अपने पर्सनैलिटी को निखारो। मैं कहती हूँ जो चीज़ नहीं आती ना, कोशिश करो, सीखो। आजकल कोई चीज़ जो है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं सीख सकते हो तो अपने को इतना ज़्यादा निखारो ना, अपने आप को इतना ज़्यादा स्मार्ट बनाओ ना कि वो जो छोटी सी कमी है ना, वो आपके स्मार्टनेस के सामने, आपके आगे जो है ना, वो छोटी लगने लगे, जो आपको बड़ी लग रही है। सो गाइज़, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहिए था, उन लोगों के साथ डिस्कस करना था जो ये मानते हैं ना कि मुझे नहीं आता, और एक छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो है ना अपने को डाउन कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कॉन्फिडेंस को। सो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को, मैं ये मानती हूँ कि जो चीज़ें आपको लगता है ना कि आपके अंदर ये कमी है ना, उस कमी को निखारो। नहीं निखरती, नहीं कुछ कर सकते हो, तो जो आपके अंदर खूबियाँ हैं ना, उसको आगे बढ़ाओ, ताकि वो जो छोटी सी कमी है ना, वो दिखे ना लोगों को। और जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसको इतना निखारो कि वो मैटर ही ना करे। सो प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। माइंड में ये रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। एक छोटी मोटी लैंग्वेज से अपने आप को डाउन मत कीजिए, ठीक है? तो ऐसा कीजिए ना कि वो छोटी मोटी चीज़ें ना आपके ऊपर कोई मैटर ना करे, और जो आपके अंदर खूबियाँ है ना, उसको आगे बढ़ाइए। कमियां हैं, ठीक है, कमियां सब में होती है यार, हर लोग इंग्लिश नहीं बोलते, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के आप बैठ जाओ कि मुझे नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कंपनी में सारे इंग्लिश बोलने वाले काम नहीं करते हैं, एक पोजीशन पे सारे इंग्लिश बोलने वाले काम नहीं करते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, और आप मोस्टली देखोगे ना कि दोनों बेहतर काम करते हैं। अगर आपको कोई कंपनी चूज़ कर रही है ना उस पोजीशन के लिए, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर टैलेंट है। आप इंग्लिश नहीं बोल रहे तो आप टैलेंटेड हो। सो गाइज़, मुझे सिर्फ यही समझाना था कि प्लीज़ अपने को किसी चीज़ में कम मत आंका करो यार। जो कमी है उस कमी को निखारो, बट सबसे ज़्यादा उसको निखारो जो आपकी खूबियाँ हैं। सो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया, मेरी ये बातें पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ एडवाइस देना चाहें तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे कोई एडवाइस करता है तो मैं बिल्कुल सीखना पसंद करती हूँ। सो मुझे एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।